हेलो फ्रेंड, आज मैं आ गया आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर। आज मैं आर्डिनो सीरीज का पार्ट 4 वीडियो लेकर आ गया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आर्डिनो की डिजिटल सिग्नल को, लेकिन इस वीडियो में दिखाऊंगा आर्डिनो की एनालॉग सिग्नल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल्स में जान लेते हैं यहाँ पे एनालॉग सिग्नल होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था डिजिटल सिग्नल का सिर्फ 2 ही स्टेट है, एक है लॉजिकल हाई मतलब 5 वोल्ट एंड दूसरा है लॉजिकल लो मतलब ग्राउंड। लेकिन एनालॉग सिग्नल पे वैल्यू कोई भी हो सकता है, 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। डिजिटल सिग्नल पे देखा था 0 वोल्ट से 8 वोल्ट तक आईसी का कोई भी वोल्टेज मिलता है तो आईसी समझता है कि उसको लो सिग्नल मिला है, एंड 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक कोई भी सिग्नल मिलता है तो वो समझता है कि उसको हाई सिग्नल मिला है। मतलब सिर्फ 0 एंड 1, मतलब डिजिटल सिग्नल सिर्फ हाई सिग्नल एंड लो सिग्नल को पढ़ सकता है। यहाँ पे से 0.8 से 2 वोल्ट तक जो सिग्नल है उसको तो ये पढ़ ही नहीं पता है। मतलब डिजिटल इनपुट पे उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है वो नहीं दिखा सकता, वो सिर्फ दिखा सकता है लॉजिकली हाई या लॉजिकली लो। लेकिन यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट सिग्नल है ये एकदम अपोजिट है। एनालॉग सिग्नल पे ये कोई भी वैल्यू को पढ़ सकता है। 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक आप किसी भी वोल्टेज को दोगे तो उस वैल्यू को रीड करके वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो A0 से A5 तक टोटल 6 पिन है। इसी 6 पिन से आप एनालॉग सिग्नल को इनपुट ले सकते हो एंड इस सिग्नल से आप बहुत सारा प्रोजेक्ट बना सकते हो। मतलब एनालॉग सिग्नल 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक आप किसी वोल्टेज को दोगे तो वो एग्जैक्टली उसी वोल्टेज को रीड करेगा। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एनालॉग सिग्नल जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ इस पोटेंशियोमीटर को। आप यहाँ पे किसी भी वैल्यू का पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर सकते हो, इसको घुमा के आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हो। तो कनेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे देना होगा नेगेटिव एंड यहाँ पे देना होगा पॉजिटिव सिग्नल मतलब 5 वोल्ट एंड बीच का जो पॉइंट है उससे आपको आउटपुट मिलेगा एंड इस नॉब को घुमा के आउटपुट को वेरी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आर्डिनो के जो ऑफिशियल वेबसाइट है arduino.cc, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कैसे आप एनालॉग सिग्नल को रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट में 5 वोल्ट इनपुट किया, लेकिन आपको आर्डिनो सॉफ्टवेयर में जब उस वोल्टेज को रीड करोगे आपको डायरेक्टली 5 वोल्ट नहीं दिखाएगा, वहाँ पे कुछ दूसरा वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने 5 वोल्ट इनपुट किया तो आपको दिखाएगा 1024। अगर आपने 2.5 वोल्ट इनपुट किया तो आप दिखाएगा 512। ये जो वैल्यू है ये वोल्टेज नहीं है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आप देख सकते हो यहाँ पे कितना वोल्टेज है। इस वैल्यू से वोल्टेज को चेक करना बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो मेरे पास एक इक्वेशन है। अगर वैल्यू है 1024 तब वोल्टेज है 5 वोल्ट। अगर वैल्यू 1 हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज होगा 5 डिवाइडेड बाई 1024 इक्वल टू 0.0049 वोल्ट। मतलब एनालॉग सिग्नल 0.0049 वोल्ट का डिफरेंस को रीड कर सकता है। तो आप देख सकते हो एनालॉग सिग्नल कितना स्मॉल वोल्टेज को भी रीड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दिखा रहा है 5, तब वोल्टेज होगा 0.0049 इंटू 5 इक्वल टू 0.0245 वोल्ट। मतलब इस वोल्टेज को आपने इनपुट दिया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एनालॉग सिग्नल 1 सेकेंड पे 10,000 टाइम वोल्टेज को रीड कर सकता है। मतलब कोई सिग्नल 1 सेकेंड पे 10,000 बार चेंज हो रहा है फिर भी उसको पढ़ सकता है। एनालॉग सिग्नल जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा पोटेंशियोमीटर। उस पोटेंशियोमीटर से जितना वोल्टेज आउटपुट होगा उस वोल्टेज को देखेंगे। लेकिन वोल्टेज को किस पे देखेंगे, अभी तो कोई डिस्प्ले नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वोल्टेज देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा सीरियल मॉनिटर। ये सीरियल मॉनिटर कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक फीचर है। आर्डिनो बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके किसी भी सेंसर का वैल्यू को आप इस मॉनिटर से देख सकते हो। अगर आपके पास कोई डिस्प्ले नहीं है अभी तो आप इस सीरियल मॉनिटर को इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं इसी सीरियल मॉनिटर से आपको दिखाऊंगा एनालॉग इनपुट पे कितना वोल्टेज मैं दे रहा हूँ एंड उसी वोल्टेज को या उसी वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे दिखाऊंगा। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसको दिखाने के लिए ऐप में मैं एक छोटा सा कोड लिख लेता हूँ एंड इस कोड में क्या क्या कमेंट दिया हूँ उसको भी समझाता हूँ आपको। पहले मैं यहाँ पे एक वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है वैल्यू। उसके बाद लिखना होगा वॉइस सेटअप, ये हर कोड में लिखना होता है। इसके बाद जो मैं कमांड दे रहा हूँ serial.begin, इसका मतलब है एनालॉग इनपुट पिन से जो सिग्नल मैं ले रहा हूँ उस सिग्नल को मैं सीरियल मॉनिटर पे देखना चाहता हूँ। इसके बाद लिख रहा हूँ void लूप, इसको भी हर एक कोड में लिखना होता है। इस void लूप के बाद जो कोड होगा उसी कोड बार बार रन होगा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो वैल्यू नाम का बंदा था वो आर्डिनो की A0 पिन से कितना वोल्टेज में दे रहा हूँ उस वोल्टेज को रीड करेगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ serial.print, इसका मतलब है पहले मैं लिखा था मैं सिग्नल देखूंगा सीरियल मॉनिटर पे, लेकिन ये नहीं लिखा था कौन से पिन से देखूंगा कौन सा वैल्यू देखूंगा। तो इस लाइन पे लिख रहा हूँ वहाँ पे जो वैल्यू नाम का बंदा था वो क्या किया था आर्डिनो के A0 पिन से वैल्यू को रीड किया था, लेकिन वो सिर्फ वैल्यू को रीड करके रखा था, उसके बाद कोई काम नहीं किया था। आप क्या करेगा, वो जो वैल्यू रीड किया था उसी वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे दिखाएगा। तो उसको दिखाने के लिए इसको लिखना होगा serial.print एंड ब्रैकेट पे लिखना होगा वैल्यू, मतलब वैल्यू में जो सिग्नल है वो दिखाएगा।
तो कोड मैंने लिख लिया है। आर्डुइनो बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए कोड को आप अपलोड कर लेते हैं। अब मैं पोटेंशियोमीटर को आर्डुइनो के साथ कनेक्शन कर लेता हूँ। दोनों साइड का एक पिन जाएगा पॉजिटिव पे और दूसरा पिन जाएगा नेगेटिव पे, और बीच पे जो पिन है वो कनेक्शन करना होगा आर्डुइनो के A0 पिन पे। तो हमारा कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब चलिए सीरियल मॉनिटर पे देख लेते हैं वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। उससे पहले आप कॉम पोर्ट को पहले चेक कीजिए, क्योंकि सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू देखने के लिए USB केबल से आर्डुइनो बोर्ड को कनेक्टेड होना जरूरी है। सीरियल मॉनिटर ओपन करने के लिए आप एक ऑप्शन है देख सकते हो, है सीरियल मॉनिटर, इस पे क्लिक कीजिए। अब देख सकते हो ओपन होते ही यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि अभी पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम पे सेट है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 1023। अगर मैं पोटेंशियोमीटर को वैल्यू करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन ये जो वैल्यू है ये बहुत फास्ट जा रहा है, सही से नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसका स्पीड को थोड़ा स्लो करते हैं। स्पीड को स्लो करने के लिए कोड में चेंजेस करना होगा। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है डिले। यहाँ पे इस डिले फंक्शन का इस्तेमाल करके आप स्पीड को स्लो कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 500 मिलीसेकेंड, मतलब हाफ सेकेंड। उसके बाद कोड को फिर से अपलोड करता हूँ। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके भी सीरियल मॉनिटर को ओपन कर सकते हो। वैल्यू अब सही से दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे हाफ सेकेंड का डिले दिया हूँ। अगर मैं पोर्ट को मिनिमम करता हूँ, उस टाइम वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 0, एंड जब मैक्सिमम कर रहा हूँ तब दिखा रहा है 1023। अब मैं यहाँ पे 600 के आसपास वैल्यू सेट कर रहा हूँ। उसके बाद चेक करके देखता हूँ क्या ये वैल्यू एंड इनपुट वोल्टेज सही है। इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे जो आर्डुइनो के A0 पिन से जो पोटेंशियोमीटर की पिन कनेक्टेड है, उस पिन पे कितना वोल्टेज है वो मैं चेक करूंगा। उस वोल्टेज को चेक करने के लिए मीटर के एक प्रोब जाएगा नेगेटिव पे एंड पॉजिटिव प्रोब जाएगा आर्डुइनो के A0 पिन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 2.98 वोल्ट। आप चेक करके देखते हैं यहाँ पे जो सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू दिखा रहा है वो क्या 2.9 वोल्ट का इक्वल है। इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे हिसाब कर लेता हूँ। 605 इंटू 0.0049, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आया है 2.96 या 7 वोल्ट। तो आप समझ सकते हो ये वैल्यू कितना सही से दिखा रहा है। जितना वोल्टेज मैंने इनपुट पे दिया है उस वोल्टेज के हिसाब से जितना वैल्यू होना चाहिए वही दिखा रहा है। यहाँ पे तो अभी है 2.98 वोल्ट। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं किया हूँ 3.88 वोल्ट। अब हिसाब करके देखते हैं क्या ये वैल्यू सही दिखा रहा है कि नहीं। सीरियल मॉनिटर में वैल्यू होना चाहिए 791। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 788। इस तरीके से आप इनपुट वोल्टेज को रीड कर सकते हो। क्या वोल्टेज को हम डायरेक्ट देख सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे। एनालॉग इनपुट पिन पे आपने कितना वोल्टेज सप्लाई दिया है उसको डायरेक्टली देखने के लिए कोडिंग में और एक लाइन ऐड करना होगा। डायरेक्ट वोल्टेज देखने के लिए वैल्यू के साथ 0.0049 वोल्ट को मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे वोल्ट नाम का एक वेरिएबल ऐड करता हूँ। उसके बाद इस वोल्ट को सीरियल मॉनिटर पे पिन करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो वोल्ट है वो क्या चीज़ है अभी तक नहीं लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वोल्ट इक्वल टू वैल्यू इंटू 0.0049। इसका मतलब वैल्यू को 0.0049 से मल्टीप्लाई करके इस सीरियल मॉनिटर पे दिखाएगा। तो चलिए कोड को फिर से अपलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालना भूल गया था, इसे डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो सीरियल मॉनिटर ओपन करते यहाँ पे दिखा रहा है 3.86 वोल्ट। कुछ टाइम पहले मैंने सेट किया था 3.88 वोल्ट। तो इस तरीके से आप एनालॉग इनपुट वोल्टेज को डायरेक्टली देख सकते हो। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में वैल्यू चेंज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। मैक्सिमम है 5.01 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम वोल्टेज को चेक करके दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हो सीरियल मीटर पे दिखा रहा है 2.54 वोल्ट एंड मीटर पे दिखा रहा है 2.56 वोल्ट। लगभग सेम ही है। जितना वोल्टेज मैंने इनपुट पे दिया है उसी वोल्टेज को सीरियल मीटर पे शो कर रहा है। तो आप फर्क को समझ ही सकते हो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल का। एनालॉग इनपुट पे 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज को पढ़ सकता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल पे ऐसा नहीं है। वो सिर्फ पढ़ सकता है हाई या लो, वो एग्जैक्ट वोल्टेज को नहीं पढ़ सकता है। डिजिटल सिग्नल नॉर्मली एक स्विच की तरह काम करता है। आप इनपुट पे एक स्विच इस्तेमाल करके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एनालॉग इनपुट पे बहुत तरह का सेंसर को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सेंसर से एनालॉग सिग्नल आउट होता है। आप देख सकते हो मेरे पास एक टेम्परेचर सेंसर है जिसका मॉडल नंबर है LM35। एक टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर डिफरेंस पे आउटपुट पे वोल्टेज भी चेंज होता है। जो वोल्टेज मिलता है उस वोल्टेज को एनालॉग इनपुट से आर्डुइनो रीड करके उस वोल्टेज को कन्वर्ट करता है टेम्परेचर में। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर को देख सकते हो एनालॉग इनपुट से। कुछ दिनों बाद इसको भी बनाकर दिखाऊंगा इस टेम्परेचर सेंसर एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले से आप कैसे टेम्परेचर को देख सकते हो। तो यही है एनालॉग इनपुट सिग्नल, लेकिन एनालॉग आउटपुट के लिए अलग से कोई पिन नहीं है। फिर भी आप एनालॉग वोल्टेज का आउटपुट में ले सकते हो। वो अलग टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है PMW। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप कैसे PMW को इस्तेमाल करके आउटपुट में एनालॉग वोल्टेज ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।